अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा नायब बनाने वाला हूं। यह सिर्फ एक ऐलान नहीं था, यह इंसान की जिम्मेदारी का ऐलान था। फरिश्ते हैरान थे। उन्होंने अदब से अर्ज किया, या अल्लाह, क्या आप वहां ऐसी मखलूकन बनाएंगे जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? यह सवाल शक नहीं था, बल्कि हिकमत को समझने की कोशिश थी। मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इस एक जुमले में पूरी इंसानी कहानी छुपी थी। अल्लाह जानता था कि यही इंसान नबी पैदा करेगा, यही इंसान सजदा करेगा और यही इंसान तौबा करके फिर अल्लाह की तरफ लौटेगा। अल्लाह ने जमीन की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। जब मैंने उसे पूरा बना लिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी, जैसे ही रूह दाखिल हुई, आदम अलैहिस्सलाम ने छींक ली और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, यरमुकल्लाह। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज के नाम सिखाए और अल्लाह ने आदम को सब चीजों के नाम सिखा दिए। फिर फरिश्तों से कहा गया कि अगर तुम जानते हो तो इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, हमें वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया। यहां साबित हुआ, इल्म इंसान की पहचान है। अल्लाह ने सबको सजदा करने का हुक्म दिया। सबने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। घमंड, और यही घमंड उसकी तबाही का सबब बन आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में रखे गए। यहां सब कुछ खाओ, बस इस एक पेड़ के करीब मत जाना। लेकिन इब्लीस ने धोखा दिया और इंसान से पहली गलती हो गई। आदम अलैहिस्सलाम ने घमंड नहीं किया। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। इंसान को जमीन पर उतारा गया। यह सजा नहीं थी, यह एक मिशन था। इंसान को खिलाफत सौंपी गई और सही गलत का इम्तिहान दिया गया। जब अल्लाह ने कहा था, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते, तो उसका मतलब यही था कि इंसान गिरेगा, लेकिन तौबा करके फिर अल्लाह के करीब आएगा।